वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं हमारा लॉ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैब्रिक, जहां पे लॉयर्स जब ग्रेजुएट होते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स जब लॉयर्स बनते हैं, उनको इतना ब्रेन वॉश इस तरह कर दिया जाता है कि उनको हर एक गलत चीज भी ठीक लगती है। हर एक लॉ स्कूल को सबसे पहले वकीलों को यह बात सिखानी चाहिए दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इन लोगों को, वकीलों को ज्यादा यह सिखाया जाता है दैट योर क्लाइंट इज गॉड, योर क्लाइंट इज हु यू आर सर्विंग, तो यू नीड टू टेक द इंस्ट्रक्शंस from your client and you need to defend your client whatever may be the cause and the reason. तो यहां पे ये जब अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स जब लॉयर्स बन जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इनका सबसे पहला जो ऑब्लिगेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द लैंड की तरफ है, जो कि जस्टिस मानता है। अगर आप सोचिए, ये जो वकील हैं, ये लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें कि हमारा ऑब्लिगेशन क्लाइंट की तरफ बाद में है, लॉ की तरफ पहले है, तो ये क्या करेंगे? अगर इनका क्लाइंट गलत होगा तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर जज को कन्फेस करेंगे कि हाँ, हमारे क्लाइंट ने यहां गलती करी है। बट वाइस वर्सा आप देखिए, ऑन दी अदर साइड, अगर ये जैसे आज के डेट में चल रहा है, ये लोग अपने क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लॉ को एब्यूज करते हैं। जहां पे इनको पता है इनका क्लाइंट गलत भी है, फिर भी ये एविडेंस क्रिएट करते हैं, ये एविडेंस को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करते हैं, ये एविडेंस से रिलेटेड चीजों को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि कोर्ट रूम को कई बार ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। इन लोगों को, इन लॉयर्स को ये याद नहीं रहता कि इनका सबसे पहला ऑब्लिगेशन लॉ ऑफ द लैंड की तरफ है। For them, it is the law of the land which is giving them bread and butter and not the client. जिस दिन हम लॉ स्कूल्स में ये पढ़ाना शुरू कर देंगे कि लॉयर्स को और बडिंग लॉयर्स को सेंसिटाइज करेंगे कि आपका सबसे पहला जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो लॉ की तरफ है। लॉ इज लाइक गीता, लॉ इज लाइक बाइबल। आपको लॉ को प्रोटेक्ट करना है और उसके बाद अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। वहां पे आप देखेंगे हर तरह के जो मैनिपुलेशंस हैं जो लॉयर्स करते हैं, जो एविडेंसेस को क्रिएट करते हैं, जो हर तरह की, आपको भी मालूम है, हर तरह की जो ये चीजें करते हैं, दे स्टूप टू एनी लेवल दैट दे कैन फॉर क्लाइंट एंड फॉर मनी। उस दिन इनको ये कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि ये चीज हमें जो आज तक पढ़ाई गई है या जो हम ऐसा सोचते हैं ये गलत है। इस देश ने लॉयर्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी कंट्री एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सो दैट दे कैन गेट एंड गिव जस्टिस। वो लॉयर्स इसलिए नहीं प्रोड्यूस करते कि वो किसी कल्प्रिट को बचाएं, वो किसी ईमानदार के अगेंस्ट लड़े और उसको जस्टिस को डिप्राइव करे। तो मेरा कहने का मतलब है, द साइकोलॉजी of the school of law taught to the lawyers should change. It is not about client and it is not about money alone. For them, the most important thing should be going beyond, transcending the boundary of a client and money by ensuring that they are with the law, they are abiding law, they are not manipulating things, which is primarily ensuring that the justice to someone else is being deprived. जैसे मैंने पहले कहा, अगर एक वकील ये सब चीजें करता है, एविडेंस को डिस्टॉर्ट करता है, एविडेंस को क्रिएट करता है, तो वो चाहे अपने क्लाइंट को तो बचा रहा हो, हु इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, बट आप सोचिए कि जो आदमी ठीक है वो उसके अगेंस्ट भी काम कर रहा है, जो विक्टिम है उसको और विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये कहाँ का भैया कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ये जो स्कूल ऑफ लॉज है, ये कहाँ बडिंग लॉयर्स को एक ठीक रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं?
तो ये लॉ स्कूल्स उनको क्या बता रहे हैं, दैट यू नीड टू बी क्लेवर, यू नीड टू बी मैनिपुलेटिव. They are not telling the law students and the future lawyers of this country that you need to respect the constitution and you need to give justice a chance even if you end up losing the case. तो जब तक ये साइकोलॉजी हमारे देश की स्ट्रक्चर की, जो लॉ का स्ट्रक्चर है, उसकी चेंज नहीं होगी, लॉयर्स इस तरह ही लोगों को सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे और एक आम आदमी सफर करता रहेगा. तो मोदी गवर्नमेंट एंड द अदर स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द डे का ये ऑब्लिगेशन बनता है, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, रिस्पेक्टिंग द लॉ ऑफ दिस कंट्री, दैट दे नीड टू इंश्योर जो लॉ स्कूल्स बच्चों को जिस तरह पढ़ाते हैं उसकी साइकोलॉजी चेंज करे. जैसे एक आर्मी मैन की पहला ऑब्लिगेशन अपने देश की तरफ होता है, वैसे ही एक लॉयर का ऑब्लिगेशन पहले जस्टिस की तरफ होना चाहिए, ना कि अपने क्लाइंट की तरफ. क्लाइंट बाद में आता है, जस्टिस पहले आता है. इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट. थैंक यू सो मच.